चलिए आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 2 तक का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं बाबू तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में टोटल प्रश्नों की संख्या कितना उठाएं, तो याद रखना 25 प्रश्न उठाएं, जो कि अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास टाइमिंग जरूर नोट कीजिएगा, रात को 8 बजे क्लास टाइमिंग हमारा होता है, तो जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं, तो सब लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजमानामा हो जाएगा। ठीक है, रजमानामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो और हाँ अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं बाबू तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बताइएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है, तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कनक वृंदावन। याद रखिएगा कनक वृंदावन। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि तारिक मुबारक शाही का लेखक अहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था। बताइएगा तारिक मुबारक शाही का लेखक अहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था, बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो तो हमेशा याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैयद के शासनकाल में था। हमेशा याद रखिएगा सैयद के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बताइएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो याद रखना नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा, जो कि शासन दिल्ली पर शासन कब से कब तक किया था, तो याद रखना 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन किया था। 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ है। बताइएगा कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ है, बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में हुआ है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन हो जाएगा, कमल हो जाएगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो
अगला प्रश्न है कि किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो बताइएगा किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा बांग्ला हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो शब्द ईड संबंधित है, बताइएगा शब्द ईड किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो शब्द ईड किससे संबंधित है, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्ममोह हो जाएगा। आत्ममोह से संबंधित है। शब्द ईड किससे संबंधित है? याद रखना है आत्ममोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है। तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो याद रखना नई दिल्ली में स्थित है। और बात किया जाए इसका स्थापना कब किया गया था, तो याद रखना 29 मार्च 1945 को। याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का इसका स्थापना कब किया गया था, तो याद रखना 29 मार्च 1945 को। 29 मार्च 1945 को इसका स्थापना किया गया था। किसका? तो याद रखना नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को। और बात किया जाए इसका संग्रहालय कहाँ है, तो याद रखना दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है सभी बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो मीनाक्षी मंदिर किस कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मदुरई में स्थित है। याद रखिएगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना मदुरई में स्थित है। याद रखना मदुरई कहाँ पड़ता है, तो याद रखना तमिलनाडु राज्य में। याद रखिएगा मदुरई कहाँ पड़ता है, तो हमेशा याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में मदुरई पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? बताइएगा भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, संविधान सभा में भारत की जनता के क्या प्रतिनिधियों ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। और बात किया जाए भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो हमेशा याद रखिएगा भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को। हमेशा याद रखिए बाबू 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। अगर बात किया जाए लागू कब हुआ था, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था, तो याद रखना पूर्ण रूप से लागू हो गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न बाबू के संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया, बताइएगा संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था, तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था, कितना वर्षों के लिए समय लिया था, तो हमेशा याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका सही हो गया। और बात किया संविधान सभा अंगीकृत कब हुआ था, तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हुआ था, तो अंगीकृत हुआ था। और लागू की बात की जाए तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। 26 जनवरी को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइएगा। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है बाबू की संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित की नहीं किया जा सकता है, ये बताइएगा। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है,
तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी बताइएगा। जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया बाबू सेशन को लाइक कर दीजिए, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीवन का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। जो अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार है जो किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। जो अगला प्रश्न है कौन लोकसभा के को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन कर सकता है, तो याद रखना राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। और बात की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत, याद रखना अनुच्छेद अनुच्छेद 75 के तहत। याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के तहत, याद रखना हमेशा अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। जो अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व कहलाता है। बताइएगा जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है। जो हमेशा याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व कहलाता है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कन्याकुमारी है जो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताने का प्रयास कीजिएगा कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो बताइएगा, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, याद रखना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। जो अगला प्रश्न केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। बताइएगा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रुड़की में स्थित है। याद रखिएगा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा रुड़की में स्थित है। जो भी रुड़की लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। जो अगला प्रश्न है कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा जमशेदपुर में किया गया है। याद रखना है जमशेदपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। जो अगला प्रश्न उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य खदान है। बताइएगा उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान कौन सा है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान कौन सा है, तो हमेशा याद रखिएगा चावल हो जाएगा। जो भी चावल लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे सी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। जो अगला प्रश्न है कि अपने उद्गम स्थल से में गंगा नदी जानी जाती है। बताइएगा अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है किसके नाम से, मंदाकिनी के नाम से, कि अलकनंदा के नाम से, कि हुगली के नाम से, कि भगीरथी के नाम से, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगीरथी के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा भगीरथी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो कि राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध परियोजना हो जाएगा।
हीराकुंड बांध परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं बाबू उनका वो राइट आंसर हो गया। और बात किया जाए हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है बाबू, याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि भारत में पहले औद्योगिक नीति जारी हुई थी, बताइएगा भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, बताइएगा कब जारी हुई थी। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग बताइएगा भारत में पहली औद्योगिक नीति कहाँ नीति जारी हुई थी, कब जारी हुई थी। तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 को, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1948 को जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन किया गया, बताइएगा मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन किया गया, कब किया गया था, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को, याद रखना है 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि नाबार्ड का लक्ष्य क्या है, बताइएगा नाबार्ड का लक्ष्य क्या है, बताइएगा कि ये क्या है, नाबार्ड क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु बैंक है बाबू, एक प्रकार का, ठीक है। नाबार्ड क्या है, तो याद रखना कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो नाबार्ड का लक्ष्य क्या है, सभी बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ग्रामीण क्या हो जाएगा, शाख हो जाएगा। नाबार्ड क्या है, याद रखना ग्रामीण शाख है। और बात किया जाए इसका स्थापना कब किया गया था, बताइएगा 12 जुलाई 1982 को, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना किया गया था, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को इसका क्या किया गया था, तो स्थापना किया गया था, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा, याद रखना संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि भारत छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है, बताइएगा भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है, बताइएगा सभी लोगों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना 1980 से 1985 हो जाएगा, 1980 से क्या हो जाएगा 1985 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है अटल पेंशन खालिस्तान बाबू की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, बताइएगा अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा योजना प्रारंभ की गई थी, क्या प्रारंभ की गई थी, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग को बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया बाबू सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो ठीक है, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्ति कर्मचारी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्ति यानी कि कर्मचारियों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से क्या है, खट्टा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से क्या है, खट्टा है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से क्या है, खट्टा है, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिरका हो जाएगा। सिरका एक प्रकार का क्या है, खट्टा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी जो भी लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति से में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोना बाबू, याद रखना सोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बापू उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो बॉक्साइट अयस्क है, बताइएगा किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, बताइएगा सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम का बाबू, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखना एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो भोपाल गैस से त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसो
साइनेट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक में रहता मात्रा में रहता है। सूर्य में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो तो हमेशा रखिएगा हाइड्रोजन रहता है बाप, ठीक है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो याद रखना हाइड्रोजन है जो कि सर्वाधिक मात्रा में रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए कितना परसेंट रहता है, तो याद रखना 90% लगभग रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक अभी तक नहीं किए हैं जो भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो याद रखना नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। कांच पर लिखने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा रखना नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, बताइएगा शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है क्या है, बताइएगा सब लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, जो याद रखना रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, याद रखना रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए क्लास एंड हो गया बाबू, बताइएगा क्लास कैसा लगा आप लोग को क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए ओके बाय।